मनुष्य एक बीज है, ठीक वैसा ही जैसे बट वृक्ष का एक बीज होता है। कितना छोटा होता है, इतना छोटा सा बीज जिसे अपनी संभावना को पता ही नहीं है कि जरा से उसे मिट्टी के अंदर दबा दिया जाए, सूरज, पृथ्वी और पानी को स्पर्श पाकर वह बीज इतना बड़ा हो सकता है। वो कभी सोच भी नहीं सकता है कि मेरे भीतर इतनी संभावना भरा हुआ था। लेकिन जब उस बट वृक्ष के बीज को जमीन के अंदर हम डाल देते हैं, जमीन, सूरज और पृथ्वी का स्पर्श पाकर वह इतना बड़ा वृक्ष हो जाता है। सूरज के रोशनी के साथ अटखेलियाँ खेलता है, हवा के थफेरों के साथ वह डोलता है, मुक्त आकाश में वह नाचता है, वर्षा को दिनों में वह झूमता है। उसे अपनी संभावना को तो पता भी नहीं था, लेकिन उस बीज को जो राई के दाने के समान है, अगर हम भूमि में नहीं डालें, वैसे ही छोड़ दें, तो बीज को कितना भी कहा जाए कि तुम में ऐसा संभावना है, इतनी बड़ी विराट बट वृक्ष तुम हो सकते हो, बीज नहीं मानेगा। लेकिन बीज को संभावना है, बीज माने या न माने। मनुष्य भी एक बीज है जिसे अपनी संभावनाओं को पता नहीं, अपने होने को पता भी नहीं। जिस प्रकार बीज की जड़ें जो जमीन के अंदर होता है, वहीं से वह जो है सो खनिज, लवण और पानी को अवशोषण करके पत्तियों तक पहुंचाता है। मनुष्य का भी कोई भूमि होगा जहां उसका जड़ें हैं। मनुष्य का जड़ है तो है कहाँ? और तंत्र का जो अवधारणा है इसी में निहित है। योग और तंत्र का यही देशना है कि मनुष्य की जो संभावना है, मनुष्य का जो अल्टीमेट संभावना है, अल्फा से ओमेगा बिंदु पर कैसे पहुंचा जाए। ठीक मनुष्य भी एक ऐसा ही बीज है। हम आए हैं, बीज ही रह जाएंगे तो यूं आना हुआ और यूं ही चला गया। हम आए हैं और ठीक बीज की तरह जिएंगे तो हमारा आना ऐसा ही हुआ जैसे न आने के बराबर। अगर वह बट वृक्ष का जो बीज है राई के दाने के समान, उसे अगर सही भूमि न मिले, सूरज की रोशनी नहीं मिले, जल नहीं मिले, तो वह अपनी अल्टीमेट संभावनाओं को नहीं उपलब्ध हो सकता है। उस बीज को अगर हम पत्थर पर डाल दें तो जरूरी नहीं है उससे बट वृक्ष निकलेगा। जरूरी है उसके जो वृक्ष बनाने के लिए उपयुक्त संसाधन जो जरूरी है, उसके आसपास हमें प्रकट करना पड़ेगा। ठीक मनुष्य ही ऐसा एक बीज है। हम बीज की तरह ये जीवन जी सकते हैं, या हम अपनी अल्टीमेट संभावना, अल्फा से ओमेगा जो पॉइंट पर हमारा संभावना है, वो भी हम जीवन को जी सकते हैं। मनुष्य एक रहस्य है। रहस्य को जिया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, रेखाबद्ध नहीं किया जा सकता। हम अपने रहस्य को, अपने मूल चेहरे को, ओरिजिनल फेस को कैसे देख सके। ये बात ऐसे ही है जैसे 7 पर्दे के भीतर कोई दुल्हन हो, और जब तक हम एक से एक पर्दा दुल्हन को नहीं उठाते हैं, दुल्हन को मूल चेहरा को नहीं देख सकते हैं। ऐसे ही मनुष्य की संभावना है। मनुष्य 7 पर्दों के भीतर उसका ओरिजिनल फेस, उसका होने का स्वभाव, उसका मूल चेहरा है। और ये जो 7 पर्दा है, योग इसे ही 7 शरीर और 7 चक्र कहता है। प्रत्येक शरीर अनिवार्य रूपेण से एक चक्र से जुड़ा हुआ है। इन 7 पर्दों में, इन 7 केंद्रों में हमारा व्यक्तित्व छुपा हुआ है। हम अपने मूल ओरिजिनल फेस जो हमारा है, जो जन्म से पहले हमारा था, वो हमारा चेहरा है। उसको हम कैसे तलाश करें? जब तक उसको तलाश नहीं करेंगे, जब तक मैं अपने उद्गम के बिंदु को नहीं खोज लेंगे, जब तक मैं अपने होने के अस्तित्व को, तल को गहराई में नहीं झांक लेंगे, तब तक जीवन में शांत, आनंद और सुख का कोई वर्षा नहीं हो सकता। और प्रत्येक मनुष्य चाहे जहां भी खोज कर रहा है, खोज ही रहा है। अपने जीवन में सुख को खोज रहा है, आनंद को खोज रहा है। ये सुख और आनंद को खोजने के लिए कभी वह स्त्रियों में खोजता है, कभी वह धन में खोजता है, कभी वह पद में खोजता है, कभी वह शक्ति में खोजता है। लेकिन जब वह धन, पद, शक्ति और स्त्रियों को एकत्रित कर लेता है तो एक भी घूंघट के पीछे वह सुकून नहीं मिलता है, वह शांत नहीं मिलता है, वह आनंद नहीं मिलता।
मन विकल्प देता है, मन खोजता है, मन लगातार खोजता है। जब तक मन को यह आनंद मिल ना जाए उससे पहले तो मन बैठना जानता ही नहीं है। हम इसको कहीं बैठा भी नहीं सकता, यह इसका मूल स्वभाव। ये तभी बैठ सकता है जब तक इसे परम पद ना मिल जाए। तो हम कभी स्त्रियों के पीछे उस आनंद को खोजते हैं, कभी धन में खोजते हैं, कभी शक्ति में खोजते हैं। जब शक्ति आ जाता है, धन आ जाता है, स्त्रियों को जी लेते हैं, फिर भी पाते हैं कि जीवन में सुख नहीं आया, जीवन में आनंद नहीं आया। पर निर्भरता कभी सुख नहीं दे सकता। याद रहे कि जीवन में कष्ट और दुख में अंतर है। कष्ट का मतलब है कि सामान्य आदमी सबसे लोअर, अगर हम आदमी को 3 तल में बांटें तो सबसे पहला लोअर तल हो गया। अगर जीवन में बेसिक फंडामेंटल जरूरी है, भोजन, वस्त्र, आवास, मेडिकल, अगर ये पूरा नहीं होता है, जीवन के जरूरी बुनियादी जो चीज़ है वो पूरा नहीं होता है, तो वो जीवन जो है कष्ट में है। वो सोचता है कि कल अगर मकान मिल जाएगा, शिक्षा मिल जाएगा, मेडिकल मिल जाएगा, मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा। लेकिन एक दूसरा तल है जीवन का, जहाँ भोजन, वस्त्र, आवास, मेडिकल, शिक्षा सारे सुविधाओं मिल गया है। अब वो जीवन को जैसा जीना चाहता है वैसा जी सकता है, जो सुविधा अपने लिए खोजना चाहता है वो सुविधा वो पा सकता है। फिर वो जीवन में सुख को उपलब्ध नहीं होता है। तब पहले बार जीवन में दुख का बोध होता है कि जीवन सुविधाओं को पा लेने से सुख नहीं होगा, सुलभ हो जाएगा, सरल हो जाएगा, बल्कि सुख नहीं आता है। वो सुख क्षणिक भर के लिए होता है, फिर मन जो है सो सुख के तलाश में निकल जाए। एक तीसरा विकल्प है वो आनंद। आनंद सुख नहीं है, क्योंकि सुख और दुख वो प्रभाव है, वो बाहर से मुझ पर इफेक्ट आता है, दूसरा उसका कारण है। जब हमें स्त्रियों में कोई सुख मिलता है तो कारण स्त्री है। जब धन के कारण सुख मिलता है, पद के कारण सुख मिलता है, शक्ति के कारण सुख मिलता है, तो इसका जो कॉज जो है सो बाहर है। कॉज बाहर से जो है विलीन हो जाएगा, वो सुख भी विलीन हो जाएगा। तो ये जो सुख है पर निर्भरता है, और जब तक पर हमारा सुख निर्भीत होगा तो हम किसी न किसी अर्थ में गुलाम रहेंगे। किसी न किसी कारण हमारा मानसिकता जो है सो गुलामी में होगा। और मनुष्य का जो अल्टीमेट संभावना है, जो मूल स्वर है, वो गुलाम होना नहीं चाहता, उस अल्टीमेट लॉ को उपलब्ध करना चाहता है जहाँ उसे परम स्वतंत्रता मिलता है। और मनुष्य को ये सौभाग्य है कि उसे ये वरदान दिया गया है, ये उसके भीतर क्षमता है, एक फ्रीडम है, कुछ चुनाव करने की स्वतंत्रता है। वह चाहे तो अपने जीवन को स्वर्ग बना सकता है, वह चाहे तो अपने जीवन को नर्क बना सकता है। वह जैसा विकल्प चुनता है उसका जीवन वैसा ही हो जाता है। तो योग का यह देखना है कि हमारा जो अभी ऊर्जा है वह ऑब्जेक्टिव कॉन्शसनेस है, सब्जेक्टिव कॉन्शस नहीं है। हम कॉन्शस हैं शरीर के प्रति हैं, सड़क के प्रति हैं, पद के प्रति हैं, स्त्रियों के प्रति हैं, घर के प्रति हैं, लेकिन अपने होने के अस्तित्व के प्रति कॉन्शस नहीं है। जब तक हम अपने होने के अस्तित्व के प्रति कॉन्शस नहीं होंगे तब तक हमारा व्यक्तित्व जो है एक लहर के समान व्यक्तित्व होगा, कि उसमें अपना कोई केंद्र नहीं होगा। जैसे सागर पर लहर उठा हुआ है, हवा को थपेड़ों के साथ, ज्वार भाटाओं के साथ और प्रकृति के अन्य कारण के साथ वह लहर जो है सागर पर उठा हुआ है, लेकिन गहरे कोर में, गहरे केंद्र में सागर शांत है। सागर के बिना वह लहर उठ भी नहीं सकता है, लेकिन लहर को लहर होने का बोध है, सागर होने का बोध नहीं है। जिस दिन लहर सागर के होने के बोध से भर जाएगा उस दिन लहर विदा हो जाएगा। तभी जो हमारा कॉन्शसनेस है लहर के समान, अपने होने के प्रति जो अस्तित्व का बोध है उसका नहीं है। हमारा जो कॉन्शसनेस है वो निर्विकल्प है, विकल्पहीन है। और अभी जो हमारा कॉन्शस है वो विकल्पों के बीच डोलता है। हम हमेशा अपने लिए कोई से कोई विकल्प खोजते हैं और उसके साथ हमारा व्यक्तित्व जो है आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, हम तदात्म कर लेते हैं, हम उसी के रंगों के बीच डोलने लगते हैं। जैसे पानी का अपना कोई रंग नहीं होता है, पानी रंगहीन होता है, जिस रंग में हम पानी को डालते हैं पानी उसी रंग को ग्रहण कर लेता है। ऐसे ही हमारा अपना अस्तित्व का कोई विकल्प नहीं है, विकल्पहीन होता है और पानी के समान वह रंगहीन है, उसका अपना कोई रंग नहीं है। लेकिन चेतना का यह सामर्थ्य है, वह जो मान लेता है वही हो जाता है। यह भूमि कहाँ है?
वह भूमि मनुष्य के मस्तिष्क में है, वह केंद्र। जैसे वटवृक्ष के जड़े जमीन के अंदर है, ऐसे ही हमारे जड़े जो है, हमारा जो भूमि है वह ऊर्जा के सागर में है। जैसे लहर का अस्तित्व सागर में है, ऐसे हमारा जो अस्तित्व है वह सागर में ही है। ये विचार का जो तरंग, ये विचार के जो लहर जिस पर दौड़ रहा है, उसके नीचे तो वह सागर ही है। लेकिन हमारा जो मन है वह इस प्रकार का उसका गेस्टल्ट बन गया है, इस प्रकार का उसका एरो बन गया है कि वह हमेशा जो है ए से बी, बी से सी पर वह दौड़ता रहता है। अपने मूल स्वभाव को, अपने मूल स्पेस को वह मुझे देखने ही नहीं देता। योग और तंत्र का यही अप्रिय है, ये मन का जो दीवाल है, जिसके उस भाग संसार है और इस भाग परमात्मा है, इसको कैसे गिराया जाए, इसको कैसे विसर्जित किया जाए। ये जो ठोस बर्फ के चट्टान के समान हो गया है, इसको कैसे पिघलाया जाए। इसी के लिए तंत्र और योग अपना अपना विकल्प देता है। हठ योग शरीर से काम करता है, क्योंकि मनुष्य शरीर ही है। राजयोग मन से काम करता है कि मनुष्य शरीर ही नहीं है, मन भी है। निश्चित मन का इफेक्ट शरीर पर पड़ता है और शरीर का इफेक्ट मन पर पड़ता है, दोनों अधूरा है। आधुनिक मनोविज्ञान ने यह घोषणा किया कि मनुष्य शरीर ही नहीं है और न कि मनुष्य मन ही है। मनुष्य मानव शारीरिक है, इसे हम दो में बांट कर नहीं देख सकते। अगर मन उदास होता है, दुखी होता है, तो शरीर में उदासी की लहरें भी महसूस किया जाता है। और शरीर में जब कांटा गिरता है, पेन होता है, दर्द होता है, तो मन में भी उसका अनुगंज सुनाई पड़ता है। तो हम दो नहीं हैं। मन जो है शरीर का ही सूक्ष्म हिस्सा है और शरीर जो है मन का स्थूल हिस्सा है। तो जब तक ये जो हमारा मन है, इसके हम पार नहीं जाएंगे, इससे बाहर हम छलांग नहीं लेंगे, तो मुझे अपने स्वरूप के, अपने निज के उद्गम के स्रोत को, अपने मूल चेहरे को ये देखने ही नहीं देगा। कैसे हम अपने निज के स्रोत के, अपने मूल चेहरे को, अपने मूल उद्गम को देख सकते? तो योग और तंत्र, हठ योग इसी के बारे में विकल्प करता है। सब अधूरा अधूरा है। इन सब का जो काम करने की प्रक्रिया है, हठ योग एक निश्चित समय तक मनुष्य पर काम करेगा, क्योंकि उसका पूरी प्रक्रिया जो है शरीर केंद्रित है। उसके बाद हठ योग अलविदा कह देता है। फिर राजयोग शुरू होता है, वह भी एक निश्चित समय तक मनुष्य के साथ काम करता है, वह भी अलविदा हो जाता है। फिर भक्ति योग शुरू होता है। तो क्यों नहीं एकत्रित हम सभी दिशाओं से अपने पर काम करें कि मनुष्य शरीर ही नहीं है, मनुष्य मन ही है। मनुष्य मन ही नहीं है, मनुष्य भावना भी है। अब मनुष्य मन, शरीर और भावना के बीच जो है कैद नहीं है, मनुष्य आत्मा भी है और आत्मा के परे भी इसका अस्तित्व है। तो अगर हम इन सभी प्रक्रियाओं को अगर एक साथ उपयोग करते हैं तो यात्रा तीव्र हो जाएगा, गति तेज हो जाएगा। जो पहला हमारा शरीर है वह भौतिक शरीर है, फिजिकल बॉडी है। तो हमारा ऊर्जा जो है सो मूलाधार केंद्र पर पूरा के पूरा संग्रहित है। और मूलाधार केंद्र के जो प्राकृतिक संभावना है, प्रकृति से जो इसका विकल्प दिया गया है, काम वासना और हिंसा, ये इसका प्राकृतिक विकल्प है। क्योंकि प्रकृति का यही उत्सुकता है कि हम जिंदा रहें और हमारे द्वारा जो प्रजनन की प्रक्रिया है, आने वाला आगे संतति है, वह भी जारी रहे। प्रकृति अपने संतति को जारी रखने के लिए गहन सुझाव हमारे भीतर दिया है, और इतना गहन सुझाव वो काम वासना का है। अगर हम स्वयं के लिए इस ऊर्जा को उपयोग नहीं करते हैं तो प्रकृति हमारा उपयोग कर लेगा। अगर हम प्रकृति के लिए इसका उपयोग नहीं करते हैं और स्वयं के लिए हम उपयोग नहीं करते हैं तो तीन शब्द है, प्रकृति, विकृत और संस्कृत। अगर हम प्रकृति में हैं तो नेचुरल है, यहाँ से बहुत सारा रास्ता जाता है। जैसे कुकर में सेफ्टी वॉल्व होता है, अधिक वाष्प बन जाता है, सेफ्टी वॉल्व के द्वारा जो है वाष्प बाहर निकल जाता है। ऐसे हमारे व्यक्तित्व में अधिक ऊर्जा आ जाता है, प्रकृति नीचे सेफ्टी वॉल्व दिया है, उसके द्वारा ऊर्जा जो है बाहर निष्कासित हो जाता है। लेकिन अगर कोई सेफ्टी वॉल्व को बंद कर दे और वाष्प को बाहर नहीं निकलने दे तो क्या होगा? उसका विस्फोट हो जाएगा। अगर कुकर को सेफ्टी वॉल्व को हम बंद कर दें, वाष्प निकलने ही नहीं दें, तो कुकर क्या होगा? ब्रस्ट हो जाएगा। ऐसा ही हमारे व्यक्तित्व में जगह जगह जो है
सेफ्टी बॉल दिया गया है। तो प्रकृति का जो रास्ता है, अगर उसको हम अवरुद्ध कर देते हैं और ऊर्जा को अंतर्मुखी नहीं करते हैं, तो हमारा ऊर्जा विकृत हो जाता है। होमोसेक्सुअल और थर्ड डंजन इसी का प्रतीक है, क्योंकि वह प्राकृतिक मार्ग से हटकर अप्राकृतिक में चला गया है, विकृत हो गया। एक संस्कृत है, परिष्कृत किया जाता है अपने ऊर्जा को, अपने को परिमार्जित किया जाता है, सुसंस्कृत किया जाता है, बनाया जाता है और अपने भीतर नए नए डायमेंशन को, नए नए आयाम को जो है पैदा किया जाता है। मेहनत करने से, श्रम करने से मुफ्त नहीं मिलेगा। इस ऊर्जा के साथ क्या करें? न भोग न दमन, बल्कि जागरण। अगर प्रकृति के द्वारा जो हमारे भीतर जो दिया गया विकल्प है उसका अगर हम उपयोग करने लगते हैं, उसी में जीने लगते हैं, भोग आ जाता है। भोग व्यक्ति को कुंद कर देता है, उसके भीतर वो शार्पनेस, उसके भीतर जो दिव्यता था वो धूमिल हो जाता है। तो भोग से कोई रास्ता जा ही नहीं सकता। दूसरा है दमन। हमारे भीतर हिंसा का भाव है, हम दबा देते हैं। ईर्ष्या का भाव है, हम दबा देते हैं और उसके भीतर हम प्रेम के भाव दिखाते हैं। लेकिन हम तो भीतर गहरे में समझते हैं कि भीतर इस आदमी के प्रति हम मैत्रीपूर्ण अनुभव नहीं कर रहे हैं। बातें तो अच्छे कर रहे हैं, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, या इस आदमी के साथ मैं प्रेमपूर्ण अनुभव नहीं कर रहा हूँ, भीतर तो घृणा भरा है, लेकिन ऊपर हम प्रेम के हिस्सा दिखता है। ये हमारा व्यक्तित्व यहाँ पर आकर क्रिपल्ड हो जाता है, दमित हो जाता है। यहाँ से भी कोई रास्ता नहीं जाता। रास्ता जाएगा कहाँ से? रास्ता जाएगा जागरण से, होश से। होश वो केमिस्ट्री है, जागरण वो केमिस्ट्री है जो जहाँ पर हम रख देते हैं वही अपने मूल अल्केमी को उपलब्ध हो। होश को अगर हम काम वासना पर रख देते हैं तो काम वासना जो है सो ब्रह्मचर्य रख देता है। होश को अगर क्रोध पर रखते हैं, क्रोध प्रेम बन जाता है। होश को अगर हम हिंसा पर रख देते हैं तो होश अहिंसा। होश को अगर हम हिंसा पर रख देते हैं तो अहिंसा का जन्म होता है। तो कीमिया है होश का, जागरूकता का, अवेयरनेस का। इसी के लिए तंत्र डिवाइस देता है, इसी के लिए योग डिवाइस देता है, इसी के लिए जो है सो भक्ति डिवाइस देता है, विधियां देता है, जिसके द्वारा हम कैसे अधिक से अधिक होश को, जागरूकता को उपलब्ध हो सके। हमारा जो व्यक्तित्व है वह बायो कंप्यूटर यंत्र के समान है। अभी हमारा जीवन यांत्रिक है, हमारा अपना कोई विकल्प नहीं है, अपना कोई निर्णय नहीं है, अपना कोई होने का केंद्र नहीं है। कोई अज्ञात के शक्ति के द्वारा हम हमेशा जो है धकाया जाता है। मैं भी सोचता हूँ जो कि ये काम नहीं करना चाहता था, फिर कैसे हो गया मेरे बावजूद, इन स्पाइट ऑफ मी, ये तो संभावना नहीं था, ये कैसे हो गया। तो ये पहला शरीर, ये जो पहला चक्र है मूलाधार चक्र, इसको हठ योग के द्वारा, राजयोग के द्वारा, प्राणायाम से, उपवास से, मंत्र के द्वारा, जब इस ऊर्जा को हॉरिजेंटल एक्स में जो ये एनर्जी चल रहा है इसका गति को हम रोकते हैं और वर्टिकल एक्स में ऊर्ध्वरेतस करते हैं, तो ये ऊर्जा बहिर्मुखता छोड़ देता है और ऊर्जा का जो बहिर्मुखता था उसको वो ऊर्जा जो है छोड़ देता है। ऊर्जा जो है ऊर्ध्वरेतस हो जाता है, अंतर्मुखी हो जाता है। और जो प्राकृतिक संभावना इसका काम वासना था, ये अपनी दूसरी संभावना को, ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो गया। याद रहे कि ब्रह्मचर्य का मतलब काम निषेध नहीं। ब्रह्मचर्य शब्द में ही, उसमें ही अर्थ समाया है ब्रह्म की जैसे चर्या। काम निषेध नहीं। काम निषेध तो वहाँ ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, वो तो गौण है, वो तो बीज था। जब ऊर्जा भीतर अंतर्मुखी होता है तो अपने भीतर एक न्यू फ्लावर का, एक न्यू व्यक्तित्व का जन्म होता है। जब ऊर्जा मूलाधार चक्र पर संग्रहित था और ऊर्जा बाहर बह रहा था तो उसका पहला जो अभिव्यक्त था वह काम वासना था। जहाँ काम वासना होगा हिंसा होगा ही, जहाँ हिंसा होगा वहाँ ईर्ष्या भी होगा, द्वेष भी होगा। लेकिन जब ऊर्जा भीतर की ओर मुड़ता है, अंतर्मुखी होता है, तब वहाँ दूसरा संभावना ब्रह्मचर्य को होता है। व्यक्तित्व में एक सुगंध आ जाता है, व्यक्तित्व में एक गर्मा आ जाता है, एक इंटीग्रिटी आ जाता है। फिर ऊर्जा जो है ऊपर की ओर गति करता है। दूसरे चक्र स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र की जो प्राकृतिक संभावना है यह है भय, हिंसा,
क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष। ये प्रकृति हमें इसलिए दिए हैं कि जीवन को सरवाइव के लिए भय की भी जरूरी है, कहीं ईर्ष्या की भी जरूरी है, कहीं क्रोध को भी जरूरी है अपने को बचाने के लिए। ये प्राकृतिक संभावना। लेकिन जब ऊर्जा स्वाधिष्ठान चक्र पर एकत्रित होता है तो ये अपनी दूसरे संभावना को उपलब्ध होता है। हिंसा जो है अहिंसा में बदल जाता है, घृणा प्रेम में बदल जाता है, और हमारा व्यक्तित्व अधिक सुसंगठित होता है, और हमारा ऊर्जा अधिक दीप्त होता है, अधिक तेजोमय हो जाता है, और ऊर्जा आगे को ओर बढ़ता है। तीसरा चक्र को मणिपुर कहा गया। मणिपुर शब्द में ही वह अर्थ निहित है, खजाना है यहाँ पर। क्योंकि 7 केंद्र है तो 3 केंद्र जो हो गया सो नीचे हो गया, और बीच में अनाहत है, 3 केंद्र ऊपर हो गए। अभी भी हमारा संभावना है नीचे गिर सकते हैं। जब ऊर्जा यहाँ पर आएगा, हम अपने एस्ट्रल शरीर के प्रति जो है कॉन्शसनेस हो गए, तो हमारा व्यक्तित्व में एक खिलावट होगा। हमारा जो व्यक्तित्व था पार्थिव जगत का, जिसके साथ हम अपने आप को आइडेंटिफिकेशन कर लिए थे, उतने के साथ हमारा संबंध बन गया था, वह आइडेंटिफिकेशन मेल्ट होता है, पिघलता है, और एक सूक्ष्म जगत हमारे भीतर जो छुपा हुआ उसके हमारे साथ जो है आविर्भाव होता है। एस्ट्रल बॉडी में जब हम पहुंचते हैं, सूक्ष्म शरीर में, जब हम एस्ट्रल शरीर में सूक्ष्म शरीर में पहुंचते हैं, तो इसका जो चक्र है मणिपुर चक्र, इस शरीर की संभावना है। अभी हमारे पास ऊर्जा का एक पुंज उपलब्ध हुआ है। चौथा शरीर को मेंटल बॉडी कहा गया है, मनोमय शरीर, ये मन है। अगर हम अपने चौथे शरीर को उपलब्ध कर लेते हैं तो चौथा शरीर को जो चक्र है अनाहत चक्र। अब अनाहत चक्र से नीचे 3 चक्र है, अनाहत चक्र से ऊपर 3 चक्र। यहाँ से अब गिरना असंभव हो गया, अब यहाँ से गिर नहीं सकते। यहाँ से जो पृथ्वी का कशिश था, ग्रेविटेशन फोर्स था, जो शरीर को पकड़ता था, वह अब छूटने लगा है। अब वह छूट गया है। अब करीब करीब हम निर्भर होते चले जाते हैं, हम आकाशगामी होते चले जाते हैं। जैसे ऐसा एक तंबू है, जिस तंबू का प्रत्येक रस्सी इस खूंटी से इस खूंटी से बंधा हुआ है। तंबू खड़ा है, लेकिन प्रत्येक खूंटी को और प्रत्येक खूंटी से जब रस्सी को हम खोलते चले जाएं, क्या होगा? तंबू गिर जाएगा। तो हमारा जो व्यक्तित्व का तंबू है, हमारा जो पर्सनैलिटी है, एक तंबू के समान है। और इसका रस्सी कभी पत्नी से जुड़ा है, कभी बेटों से में जुड़ा हुआ है, कभी धन में जुड़ा है, कभी पद में जुड़ा हुआ है। अब ये तंबू तना हुआ है। ये जो तंबू तना हुआ है, इसी से हमारा पर्सनैलिटी है। लेकिन हम तंबू को उखाड़ना शुरू कर देते हैं, तो जितना खूंटी है, खूंटी से रस्सी खोलना शुरू कर देते हैं। पत्नी से जो खूंटी बांधे हुए थे वो खोल देते हैं, धन में जो खूंटी बांधे थे वो खोल देते हैं, पद में बांधे थे, शक्ति में बांधे थे, सारे खूंटी खुलने लगते हैं। जब सारा खूंटी खोलने लगते हैं तो क्या हो गया? तंबू गिर गया। तो बाहर जो हमारा ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस था वो तो रहेगा ही, लेकिन जिसके कारण हमारा व्यक्तित्व, जिसके कारण हमारा जो परित केंद्रित व्यक्तित्व था वह विसर्जित हो जाता था। और हमारा जो मूल एनर्जी स्वभाव था, जिस आकाश को तंबू खींचा था, जिस आकाश को घेर कर तंबू अपने भीतर एक आकाश पैदा करता था, हम मूल आकाश से अपरिचय होते थे। अभी तक जो हमारे भीतर एक थोड़ा सा किंचित आकाश का जो बोध होता था, वो तंबू वाले आकाश का बोध होता था, अपने निज का आकाश का बोध नहीं है, जो हमारा निज होने का अस्तित्व का बोध कराता है। लेकिन तंबू वाला आकाश जब बीच से जब तक जाएगा नहीं, तब तक हमारे अपनी निजता के मूल केंद्र से संस्वरित नहीं होंगे। ये चौथे पर आकर होता है। चौथे पर बहुत सारी योग में जो सिद्धियां बताया गया है, रिद्धि सिद्धि, ये चौथे शरीर में आविर्भाव होने लगता है। साधक का मौज है यहाँ वो फंस जाए, फिर जो है सो वो इसी चक्कर में रह जाएगा। इसके बाद 5वां शरीर, जिसे हम आत्मिक शरीर के, इस शरीर का जो चक्र है विशुद्ध चक्र है। अब इसके वाणी में एक सुगंध आ जाएगा, इसके वाणी में एक तेज आ जाएगा, इसके व्यक्तित्व में एक इंटीग्रिटी आ जाएगा। इसका होने का केंद्र के साथ ही इसका व्यक्तित्व का केंद्र है। पहले जो हमारा व्यक्तित्व था वह कुछ और था, होने का केंद्र कुछ और था। हमारे ही भीतर द्वंद्व है, यहाँ पर आकर सारा द्वंद्व विलीन हो जाएगा। व्यक्तित्व
जो है उसका एक जागरण हो गया है। 24 घंटा उसके भीतर कॉन्शसनेस जो है जागृत का बना हुआ है। वह सोता भी है तो जागा ही हुआ होता है भीतर, बाहर शरीर उसका सोया हुआ दिखाई दे सकता है। यहीं पर आकर कृष्ण कहे हैं, या निशा सर्वभूतानि तासाम योगी संयम। जब सभी सो जाते हैं तब भी योगी जागता रहता है। आत्मा कभी सो नहीं सकता है, सोने का नाटक कर सकता है। वह कभी अपने मूल स्वभाव को विस्मृत नहीं हो सकता, फिर भी विस्मृत होता हुआ वह मुझे दिखाई दे सकता है। लेकिन उसको एक संभावना है चेतना को, जो कि वह जिसके साथ अपना आइडेंटिफिकेशन कर लेता है उन्हीं के बीच वो डोलने लगता है। चेतना अगर अपने आप को काम वासना समझे तो हमारा व्यक्तित्व काम वासना के इर्द गिर्द हो जाता है। चेतना अपने आप को क्रोध समझे, उसी से हमारा व्यक्तित्व जो है क्रोध के तरंगों से भर जाता है। चेतना अपने आप को प्रेम समझे तो उसी समय हमारे व्यक्तित्व में प्रेम के फैलाव हो जाता है। तो चेतना जिसके साथ अपना आइडेंटिफिकेशन कर लेता है, हमारा होने का तल उसके साथ जुड़ जाता है। हम उन्हीं तरंगों के बीच, उन्हीं रंगों के बीच डोलता हुआ महसूस करते हैं। इन होने के बीच, इन तरंगों के साथ जो हमारा आइडेंटिफिकेशन हो गया है, इसके साथ हमें डिसआइडेंटिफिकेशन करना होगा। अपना तदात्म को विसर्जित कर देना पड़ेगा। क्या करना होगा? होश और जागरूकता का अभ्यास करना पड़ेगा, इस पर काम करना पड़ेगा। धीरे धीरे जो है ये हमारे भीतर जो है मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जिस तरह बर्फ़ का एक बहुत बड़ा टीला हो, है तो वो पानी का ही रूप, लेकिन फिर भी अपने आप को पानी से अलग समझता है। लेकिन जरा सा अगर धूप की रोशनी को स्पर्श पाकर धीरे धीरे जो है मेल्ट होना शुरू हो जाता है और कुछ ही समय के साथ सागर के साथ घुल मिल जाता है। जो अपना का एक अलग लहर के समान समझता था, जो अपने आप को एक बर्फ़ के टीला के समान समझता था, अपना अलग अस्तित्व समझता था, क्या हुआ? वो मेल्ट हो गया और सागर ही हो गया। ऐसे ही हम अपने आप को एक लहर के समान समझ रहा हूँ, एक पर्सनैलिटी अपने भीतर फॉल्स बना लिया हूँ, ये हूँ वो हूँ, वह बाहर से दिया गया है, तो मेरा मूल चेहरा नहीं है। जब ये सारे आइडेंटिफिकेशन हमारे भीतर से तिरोहित हो जाता है, विसर्जित हो जाता है, हम अपने मूल केंद्र पर, जिस केंद्र से ऊर्जा बाहर की ओर गतिमान करते हैं, हमें अपने मूल अस्तित्व के प्रति कॉन्शियस हो जाते हैं, सजग हो जाते हैं और अपने मूल स्वभाव में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। छठा शरीर कॉस्मिक शरीर है, ब्रह्म शरीर है और इसे आज्ञा चक्र से जोड़ा गया है। इसे छठा शरीर जो हमारा कॉस्मिक है, ब्रह्म शरीर, ब्रह्म का मतलब हो गया जो विस्तृत होता चला गया है। जब हम यहाँ आते हैं तो अभी तक जो हमारा आइडेंटिफिकेशन इस छोटे से शरीर के साथ था, अपने होने के तल के साथ था, ये आइडेंटिफिकेशन टूटता है और कॉस्मिक के साथ हमारा आइडेंटिफिकेशन जो हो जाता है। अब मेरे होने में चांद तारा भी जुड़ा हुआ है, अब मेरे होने में ये जो स्पेस है ये भी जुड़ा हुआ है। शरीर भाव समाप्त हो गया और शरीर ये भाव बढ़ गया, लेकिन अभी भी मेरा होने का अस्तित्व है। न होने के अस्तित्व के साथ अभी मैं विसर्जित नहीं हो गया और होने का अस्तित्व न होने के अस्तित्व पर ही होता है। प्रकाश का अस्तित्व अंधकार के बिना नहीं हो सकता है, भोजन का अस्तित्व भूख के बिना नहीं हो सकता, ये संभव ही नहीं। और सातवां जो है बॉडी लेस बॉडी, निर्माण शरीर, दिए के बुझ जाना। अंधकार भी गया, प्रकाश भी गया, दुख भी गया, सुख भी गया, द्वंद्वातीत हो गया, मैं तू गया। उपनिषद इसे कहते हैं कि डेट, उसे वो ब्रह्म भी नहीं कहते हैं, हुआ। जब भी आपके भीतर ध्यान के प्रकाश की वर्षा होने लगेगा तो उसे आप ये नहीं कह सकते कि मैं, क्योंकि मैं जो है तू के सापेक्ष में है, और जब तू गया तो उस दिन मैं भी चला गया और उस दिन जो बचता है उसे हम डेट कह सकते हैं, हुआ कह सकते हैं। ये जो हमारा पहला शरीर है, भौतिक शरीर, 1 से 7 वर्ष तक ये शरीर विकसित होता रहता है। 1 से 7 वर्ष तक जो बच्चा ठीक रूप में विकसित नहीं हो जाए, अगर वह बीमार रहता है और पूरा क्योर नहीं हो गया, तो फिर जिंदगी में वो कभी क्योर नहीं हो सकता। इस समय न मन में कोई कामना होता है, न बुद्ध होता है, न ज्ञान का आविर्भाव होता है। पहला ही शरीर विकसित होता है और हम पहले ही शरीर पर रह गए हैं, तो हमारा जो व्यक्तित्व हो जाएगा वो जीव केंद्रित हो जाएगा। जीव के अलावा हमारा कोई व्यक्तित्व नहीं होगा। जो कौम, जो सभ्यता पहले शरीर के उन्मुख हैं और उसके बाद उसका विकास नहीं होगा, वो जीव केंद्रित होगा।
उसका सारा रस खाने पीने के अलावा और कोई नहीं रहेगा। ये हमारा पहला शरीर जो है ये हो गया। अगर पहला शरीर 1 से 7 वर्ष तक विकसित हो गया है तो अब प्रकृति का प्रत्येक 7 वर्ष में शरीर के भीतर एक आणविक रूपांतरण होता है। अब दूसरा शरीर विकसित होता है, ईथरिक बॉडी 7 से 14 वर्ष की अवस्था तक। 7 से 14 वर्ष तक अवस्था तक अब हमारे भीतर दूसरा शरीर विकसित होता है, जिसे हम भाव शरीर कह सकते हैं। अब हमारे भीतर भावना का विकास होता है, हंसना का, रोना का, दुख का, सुख का, ईर्ष्या का, इन भावनाओं के बीच हम डोलते हैं। अगर ये शरीर अगर ठीक समय पर विकसित नहीं हो जाएगा तो हमारा व्यक्तित्व क्रिपल्ड हो जाएगा, हम प्राकृतिक नहीं होंगे, हम विकृत हो जाएंगे। तो ये 2 शरीर के विकास में प्रकृति हमारे साथ उत्सुकता रखता है, क्योंकि इसके 2 के बिना प्रकृति को काम नहीं होगा। प्रकृति का पहला है कि हम जिंदा रहें, दूसरा है कि हमारे द्वारा उसके संतति जिंदा रहे। इसीलिए प्रकृति हमारे भीतर काम के चक्र को सक्रिय करता है। अगर मनुष्य को ही इस चक्र को सक्रिय करना पड़े तो पृथ्वी पर लाखों में कोई एक आध आदमी इस चक्र को जो है सक्रिय कर सकता है, लेकिन प्रकृति को इतना से काम चल जाता है। अब तीसरा शरीर जो है 14 से 21 तक वो मेंटल शरीर है, मनोमय कोश, वह सक्रिय होता है और ठीक समय होता है प्रत्येक शरीर को सक्रिय होने के लिए। और इस बिंदु पर अगर हम ध्यान रखेंगे तो बच्चे के समुचित विकास होगा। ये शरीर जगता ही है चिंतन से, तर्क से, बुद्धि से। इसको हम जितना इस्तेमाल करते हैं, जितने पढ़ते हैं, जितने तर्क करते हैं, जितने अध्ययन करते हैं, उतना ही शरीर विकसित होता है। इससे पहले हमारा जो व्यक्तित्व था वह क्रिपल्ड व्यक्तित्व था। हमारे पास ऑन विजन नहीं था, अपनी आंख नहीं था, दूसरे की आंखों से जगत को देखते थे। दूसरे ने जो विचार दिया, दूसरे ने थॉट दिया, दूसरे ने जो कहा उसके अनुसार जी रहे थे। लेकिन पहले बार यहाँ प्रज्ञा के चक्ष पैदा होते हैं, ऑन थिंकिंग पैदा होता है। जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे, समझेंगे, तर्क करेंगे, आर्गुमेंट करेंगे, तो हम इस शरीर को अधिक से अधिक विकसित किया और ये शरीर को चरम संभावना में विकसित करना है। क्योंकि प्रत्येक शरीर को हम जब चरम संभावना में विकसित करते हैं, फिजिकल को, ईथरिक को और मेंटल को, तो ये तीनों शरीर एक संरेख में आता है। अब हम चौथा शरीर में छलांग ले सकते हैं, लेकिन समानतः मनुष्यता को इससे काम चल जाता है। थोड़ा मोड़ा अगर तीसरे शरीर को विकसित कर लिया और प्रकृति थोड़ा मोड़ा सहयोग दे दिया पहला शरीर में पूरा, दूसरे शरीर में, तो इससे वह काम चला ले। लेकिन इन 3 शरीर को विकसित पाकर हम मनुष्य नहीं हुए। मनुष्य तो जब हम चौथा शरीर को विकसित करते हैं तब हमें गर्मा आता है, इंटीग्रिटी होता है। और याद रहे कि जो व्यक्ति जितने गहरे शरीर पर है उसके गहराई उतना ही बढ़ सकता है। जब वो आदमी दूसरे पर दृष्टि देता है तो उतने ही भीतर उसके गहराई में झांकता है। तो एक आदमी अगर पहला शरीर में है तो जो बोलेगा उसके बात की गहराई उतनी तीव्र नहीं होगा, पोटेंशियल क्षमता उसके बात में जो है वो गहराईपन नहीं होगा। लेकिन जो आदमी अपनी निजता के अस्तित्व के केंद्रों को भेदन किया है तो जब वो बोलेगा तो किसी अज्ञात केंद्र से बोलेगा, उसके बात में एक इमेज होगा, एक गहराई हो। चौथा शरीर बहुत कम आदमी विकसित होता है। ये शरीर विकसित ही होता है ध्यान से, साधना से, योग से। चौथा शरीर तक हमें ख्याल करना है। चौथा के साथ जैसे पृथ्वी में एक ग्रेविटेशन है, ऐसे अस्तित्व में इसके दूसरा फोर्स है लेविटेशन फोर्स। क्योंकि अस्तित्व द्वंद्व के बिना नहीं हो सकता है। यहाँ जीवन है तो मृत्यु, यहाँ अंधेरा है तो प्रकाश, यहाँ दुख है तो सुख है। अगर ग्रेविटेशन फोर्स है तो निश्चित लेविटेशन फोर्स होगा। विज्ञान इसका अभी खोज किया ही नहीं, लेकिन विज्ञान में अज्ञात अवधारणा पर जो काम कर रहा है वैज्ञानिक, वो कहा है कि मुझे पता हो कि न हो, लेकिन दूसरा जब तक ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होगा तो ग्रेविटेशन फोर्स का अस्तित्व ही नहीं होगा। तो इसीलिए मुझे पता है नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि उसे मैं इग्नोर कर दूं। तो साधक को अपने भीतर एक लेविटेशन फोर्स को अनुभव होता है, एक चुंबकीय ऊर्जा को जो ऊपर खींचता है, ऊपर खींचता है। यहीं तक उसका प्रयास है चौथे शरीर तक।
और चौथे शरीर में सारे प्रकार के रिद्धि सिद्धि जो है, टेलीपैथी है, विचार संप्रेषण है, क्लियर वायंस है, ये सब जो है सो प्रकट होना शुरू हो जाता है। एस्ट्रल ट्रेवल उसके भीतर प्रोज आ जाता है। लेकिन जब लेकिन साधक जब चौथे शरीर को छलांग लेता है अपने आत्मिक शरीर में, यहाँ आकर उसका काम हो गया है। उसने जागने की कला सीख लिया है। चेतना का 3 पूर्ण है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। चेतना तीनों स्तर पर जागा हुआ है। वह जागा ही है, गहन स्वप्न में भी वह जागा हुआ है, और जहाँ चेतना गहन सुषुप्ति में चला जाता है वहाँ भी वह कॉन्शियसनेस है। उसने जागने की कला सीख लिया है। अब द फोर्थ, चौथी अवस्था पास होता है, जो उसे दिखाई देता है अपने होने की स्थिति। तब जो है आगे की यात्रा वो ईश्वर की कृपा से होगा, वो मनुष्य के बस में नहीं। और यहाँ पर आकर जो है सो आनंद की अनुभूति होता है। दुख का अनुभूति होता है, वह भी दूसरे के कारण। सुख का अनुभूति अगर हम जगत में पाए हैं वह भी दूसरे के कारण। लेकिन सुख आनंद नहीं है। सुख भी एक उत्तेजना है, दुख भी एक उत्तेजना है, दोनों लहर है। एक प्रीतिकर लहर है, दूसरा अप्रीतिकर लहर है। लेकिन यहाँ पर आनंद का आविर्भाव होता है बिना कारण का, सोर्सलेस। अपने मूल उद्गम पर जब ऊर्जा आता है और बाहर से सारा आइडेंटिफिकेशन विसर्जित हो गया है, बहुत शुद्ध ऊर्जा रह जाता है, वो शून्यता रह जाता है, वो नीरव साइलेंस हो जाता है, वो मौन हो जाता है। मन प्रथम बार चुप हो जाता है, आश्चर्य और विस्मुग्ध होकर देखता है ये क्या घटा है, ये क्या हो रहा है, ये कौन से संगीत सुन रहे हैं, ये कौन सा नशा आ गया है। सारा नशा इसके आगे में फीका हो जाता है, सारा संगीत इसके आगे में फीका हो जाता है। मन आश्चर्य और विमुग्ध से देखता है और चुप हो जाता है, और अपने भीतर उस साइलेंस, और वो साइलेंस मृत नहीं है, ऊर्जा से लबालब भरा हुआ है, और आनंद भी है, अहोभाव भी है, उसमें नृत्य भी है, उसमें सुगंध भी है, उसमें प्रकाश भी है। उसके साथ उसका प्रमाण भी है, उसके शरीर के चारों ओर वो तेज, वो आलोक, उसके प्रतिभा में वो क्लाइमेट आ जाता है, वो धार आ जाता है। और इस शरीर को पा लेने से मनुष्य द्वंद्व को पार चला गया। इससे आगे विकास होता है, वो परमात्मा की कृपा से होता है। ये आनंद इतना तवलीन करता है, ये आनंद इतना लवलीन करता है। ये भी तो अनुभव ही है ना, आनंद है और मैं भी हूँ। जो भी अनुभव है एक तो अनुभव ही है, हो रहा है किसको अनुभव, चेतना को हो रहा है। तो ये जो आनंद का जो अनुभव है इसके साथ भी आइडेंटिफिकेशन करना, इस आनंद के साथ डिसआइडेंटिफिकेशन करना होगा, इसको भी विसर्जित करना होगा। परमात्मा के महल में प्रवेश कर गए हैं, लेकिन उनके द्वार पर यह आनंद, इसको जब तिरोहित करेंगे तब परमात्मा में हम प्रतिष्ठित होंगे। हैं तो प्रत्येक आदमी परमात्मा ही, लेकिन अपने भीतर इस 7 पर्दों को जब तक हम खोलेंगे नहीं, वो जो दुल्हन छुपे हुए हैं 7 घूंघटों के पीछे, जब तक उसके भीतर 7 पर्दा को हटाएंगे नहीं, हम उस मूल चेहरे को नहीं देख सकते। और ये मुफ्त में ही नहीं मिल सकता है, और न ये किसी की कृपा से मिल सकता है। अच्छा ही है अगर किसी कृपा से मिलता तो किसी अकृपा कर देता, समाप्त हो जाता। तो बुद्ध से लोग कहते हैं, कृष्ण से कहते हैं आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। बुद्ध कहते हैं कि अगर मेरे आशीर्वाद से हो जाए तो पूरे मनुष्यता को ही आशीर्वाद दे दूंगा। ये संभव भी नहीं है। ये प्रत्येक आदमी को परिमार्जित होना पड़ेगा और अपने ऊपर श्रम करना पड़ेगा, तब जाकर अपने भीतर इस पर्दा को हम उठा पाएंगे। तो महज 3 शरीर का तो समानता हमारे भीतर समायोजन है, लेकिन ये 3 शरीर पाकर मनुष्य मनुष्य नहीं हुआ। मनुष्य में अर्थ आता है, अर्थ गर्भित होता है जब उसका चौथा शरीर विकास होता है। पहला शरीर को हम पहला पूरा ख्याल करें, इसे अन्नमयी कोश कहा गया है। ये अन्न से ही बनता है। उस समय 1 से 7 तक बच्चा को उस प्रकार के डाइट जिससे उसका पहला शरीर अधिक शक्तिशाली हो, स्ट्रॉन्ग हो। दूसरा शरीर आकाश शरीर है, प्राण शरीर है। अधिक से अधिक जब अपने भीतर हम प्राण ले जाते हैं, हमारे भीतर एक निश्चित आकाश होता है, एक संबंधों के दायरा होता है,
तो हम उतना फैलते चले जाते हैं, क्योंकि जो जितना संबंधों से टूटता हुआ आदमी होता है वो उतना नैरो होता है, उतना संकीर्ण होता है और उतना अपने में कायद होता है। जो अधिक विशाल आकाश में रहता है उतना मित्रवत होते हैं, उतना वो मिलनसार होते हैं और एक दूसरे के साथ मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, एक दूसरे को अपने में समावेश कर लेते हैं। तो मेरे भीतर आकाश होगा तब ना मैं एक दूसरे को अपने भीतर जो है ग्रहण कर सकता हूँ। लेकिन मैं स्वयं ही अपने भीतर एक आकाश को लेकर नहीं चलता हूँ तो मेरे किसी के साथ बन ही नहीं सकता है, तालमेल ही नहीं हो सकता है। तो व्यक्तित्व को यहाँ चाहिए कि उसका दूसरा शरीर में आकाश शरीर विकसित हो, उसके लिए एक आकाश हो, एक संबंधों के दायरा हो, क्योंकि पहला शरीर को तो प्रकृति विकसित किया है, पहला चक्र का जो मूलाधार है, काम केंद्रित है। दूसरा शरीर जो है आकाश शरीर, ये मिश्रित शरीर है, प्रेम घृणा ईर्ष्या द्वेष को इसके हमारे भीतर जो विकसित ही होगा। ये इसको मूल केंद्र अपने प्रकृति से लेकर नहीं आए हैं, क्योंकि बच्चे जो जन्म लेता है तो पहला केंद्र उसका नाभि होता है, बच्चा वहीं से रूटेड होता है और जुड़ा हुआ होता है। दूसरा उसके ऊपर ठीक हृदय का चक्र है, वो उसका मूल सेंटर जो है प्रकृति का, वहाँ पर जो है सो नहीं है, ये केंद्र उपकेंद्र है। बाहर हमारे भीतर जितना प्रेम होता है माँ बाप का, समाज का, मित्र का, उतना व्यक्तित्व अधिक रिस्पॉन्सिबल होता है और उतना वह प्रेम के प्रत्युत्तर देने के उसके भीतर क्षमता होता है। अगर माँ बाप बच्चे को प्रेम ही नहीं करे तो दूसरा जो उसका केंद्र है वो अविकसित हो जाता है। तो वहाँ व्यक्तित्व में अधिक से अधिक प्रेमपूर्ण हो, अधिक से अधिक अवकाश दिया जाए। और तीसरा शरीर पढ़ने लिखने चिंतन आर्गूमेंट से होता है और उसके साथ चौथा शरीर को हम फिक्र कर ले, फिर आगे फिक्र हो जाता है। फिर मनुष्य के सारा दुख सारा सुख तिरोहित हो जाता है। फिर उसमें ऐसे प्रतिभा का धार हो जाता है कि जहाँ हो वहाँ प्रकाश हो जाता है, जहाँ हो वहाँ आलोक हो जाता है, सुगंध आ जाता है। फिर तो उसके पीछे रिद्धि सिद्धि दौड़ता हुआ